हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है अपना लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो उसके पहले अपने को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन दिया है कैसे है, सॉल्व कैसे करना है। तो तुमको बैलेंस शीट दी रहेगी, एक कंपनी है, वो 1 तारीख को उसका दिवाला निकल गया, कंपनी का सत्यानाश हो गया, कंपनी ख़त्म, बर्बाद हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, है ना। अब वो बंद हो रही है, तो फिर कंपनी क्या करेगा, अपना एसेट्स को बेचेगा। क्या करेगा, एसेट्स को बेचेगा। तो एसेट को बेच के बहुत पैसा आएगा, तो कंपनी भिवंडी ढाबा में थोड़ी खाना खाएगा। तो पैसे से कंपनी को क्या देना रहता है, कर्जा देना रहता है। क्या देना रहता है, कर्जा। तो ये आपका रिसिप्ट और पेमेंट है। क्या है, रिसिप्ट और पेमेंट। सबसे पहले अपन रिसिप्ट में क्या लिखने का, कैश लिखने का। क्या लिखने का, कैश। कितना कैश है कंपनी के पास, हमेशा 2 कैश लिखेंगे। अगर इधर कैश नहीं है तो डैश मार दो, है ना। तो कैश लिख देने का 5000, राइट। तो मैं एक एक चीज़ लिख के कराऊंगा तो तुमको एक्सप्लेनेशन में समझ में आएगा, ठीक है, एक एक आराम से। फिर रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है ना, लिक्विडेटर मतलब कैसे पैसा आएगा कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी क्या कर रहा है, लिक्विडेटर रियलाइज दी एसेट। कंपनी के बिहाफ में लिक्विडेटर ने सब एसेट्स को बेचा, तो एसेट्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा। इधर लिखने का एसेट रियलाइज। तो क्या क्या बेचा, प्लांट एंड मशीनरी कितने का बेचा, 5 लाख। स्टॉक को कितने का निकाला, 2 लाख का निकाला। और डेटर्स को कितने का निकाला, 2.5 लाख का निकाला। तो टोटल 9.5 लाख आया। कितना है, 9.5 लाख। ये पैसा आया है कंपनी के पास। तो 9.5 लाख एसेट बेच किया और रोकड़ा 5000 था। अब इतने सारा पैसे का क्या करेंगे, लोगों को कर्जा देना है, सब लाइबिलिटी को सेटल करना है, सब लाइबिलिटी को पे करना है। तो जितना भी लाइबिलिटी पे करेंगे इधर डाल देने का ना, लाइन से। तो ये सीक्वेंस याद कर लो, अच्छा रहेगा तुम्हारा। कोई भी समय सब तो चीज़ तो पूछा रहता है, राइट। और ये बाद में समझौता क्या है, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या करना है, लिक्विडेटर एक्सपेंस मैंने लिखा। तो इधर देखने का लिक्विडेटर एक्सपेंस है कि नहीं, इधर दिए रहे एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन 9750। मतलब ये पूरा झमेले का खर्चा हुआ। कितना खर्चा हुआ, 9750। तो ये खर्चे को यहाँ लिखना पड़ेगा 9750। सिंपल। कितना है खर्चा, 9750। यहाँ लिखने का मतलब हो गया आपने पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। फिर इधर बोला जो लिक्विडेटर है ना, वो अपना फ्री में थोड़ी काम करेगा सर। वो अपने काम के लिए क्या चार्ज कर रहा है, रेम्यूनरेशन, मतलब कमीशन ले रहा है। कितना % ले रहा है, 2% ले रहा है। कितना टका, किस पे, ऑन अमाउंट रियलाइजेशन। तो लिक्विडेटर क्या चार्ज करेगा, रेम्यूनरेशन चार्ज करेगा। 2% बोला है ऑन अमाउंट रियलाइज। तो कितना अमाउंट बेचा, कितना एसेट बेचा था, ये दिख रहा है एसेट बेच क्या, इधर का नहीं लेने का, जो एसेट बेच क्या है ना ये सबको। तो 9.5 लाख। तो 9.5 लाख पे वो 2% कमीशन चार्ज कर रहा है। किस पे, 9.5 लाख पे कितना % की चार्ज कर रहा है, 2%। तो उसके बाद सॉल्व करेगा तो 19,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19,000। तो ये 19,000 किसको मिला कमीशन, लिक्विडेटर को। तो वो भी क्या हो गया, कंपनी का पेमेंट हो गया ना, कंपनी इसको पे कर रही है, इसके लिए पैसा जा रहा है, इसके लिए यहाँ लिखा। कितना, 2%। कितना, 2% ऑन एसेट रियलाइज। मैं फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ, 9.5 लाख पे उसको 2% मिला। तो इस तरह कंपनी का पे हो गया, राइट। तो लिक्विडेटर का एक्सपेंस भी दिया, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन भी दिया, राइट। फिर तुरंत है ना डिबेंचर्स को पे करने का। किसको पे करने का, डिबेंचर मतलब कर्जा होता है। कितना कर्जा है, 1,25,000। कितना कर्जा है, 1,25,000 कर्जा था। इधर लिख दिया मतलब कर्जा दे दिया, कर्जा था, कर्जा दे दिया। पर उसके बारे में क्या बोला इधर देखो ना, डिबेंचर होल्डर क्लेम वॉज पेड। मतलब जो भी उनका लेन देन था, उसका जो भी सेटलमेंट था उन लोगों ने पे किया, 30 जून को पे किया। कभी पे किया, और कंपनी कब नीलाम हो रही है, लिक्विडेशन कब हो रही है, 1 जनवरी को। मतलब जनवरी को नीलाम हो रही है, और पेमेंट कभी किया उन्होंने, जून को किया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो कितना लेट किया कंपनी ने, 6 महीना। कितना लेट गया, 6 महीना। तो डिबेंचर होल्डर क्या करेगा मालूम है क्या, जितना लेट करेगा कर, तो उसको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1,25,000 में 6%। तो क्या करेंगे, 1,25,000 के ऊपर 6% क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और कितना महीना लेट हुआ, 6 महीना। अगर मान लो इधर लिक्विडेशन हुआ था 31 मार्च को, तो कितना महीना था, 3 महीना। अगर 1 जनवरी को लिक्विडेशन है और 1 जनवरी को ही उसको क्लेम किया, तो फिर इंटरेस्ट नहीं आता, तो 1,25,000 में 6% निकालेंगे, और उसके ऊपर कितना महीना मार देंगे, 6 महीना मार देंगे। तो अपनों को इंटरेस्ट आ जाएगा 3750। कितना आ जाएगा इंटरेस्ट। तो अपन ने 1,25,000 भी दिया, प्लस कितना % डिबेंचर है, ऐसा नाम लिखना पड़ता है, 6% डिबेंचर को दिया, प्लस उसका अपन ने इंटरेस्ट भी दे दिया। कितना इंटरेस्ट दिया, 3,750। ये सॉल्यूशन इसका है ना। फिर डिबेंचर देने का जो बड़ा कर्जा है, इसका छोटा मोटा कर्जा देने का, क्रेडिटर्स रहेगा, बिल्स पेबल रहेगा, ओवरड्राफ्ट रहेगा, इनकम टैक्स रहेगा, सब लाइबिलिटी उठा के यहाँ लिख दो, पे कर दो। सिक्योर अनसिक्योर, कभी कभी सिक्योर अनसिक्योर करके बोला रहेगा, तो उसको डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। तो क्या समय से भी एक ही कर्जा क्रेडिटर्स। तो इधर लिख दिया 262,500 कर्जा था, दे दिया, राइट। तो ये भी क्रेडिटर्स क्या कर दिया, उठा के दे दिया। अगर बिल्स पेबल रहता है ना, ओवरड्राफ्ट रहता तो वो भी सेटल करते, फिलहाल नहीं दिया इसलिए नहीं लिखा है ना।
तो क्या किया अपन ने, एक्सपेंस दिया, उसका खर्चा पानी दिया, डिबेंचर का इंटरेस्ट दिया, छोटा मोटा कर्जा दिया, फिर प्रेफरेंस शेयर को देने का, किसको देने का, इसका भी पैसा रिटर्न करने का, क्योंकि ये क्या होता है, टेम्पररी कैपिटल होता है, तो उसको भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो कितना, ये 5 लाख क्या है प्रेफरेंस शेयर, इधर लिखिएगा 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख। फिर प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड के ऊपर देखने का कुछ लाइन बोला है क्या, 1 2 3 इधर बोला है, प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज इन एरियर, एरियर मतलब बाकी था 1 ईयर, कितने ईयर का बाकी था, कभी कभी 2 ईयर बोला रहेगा, 3 ईयर बोला रहेगा, 4 ईयर। तो प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड भी देना है, तो डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करने का, अमाउंट लिखने का 5 लाख, देखो ना कितना अमाउंट है 5 लाख, परसेंट कितना है 5, वो डिविडेंड रेट होता है, ठीक है 5, और कितने साल का बाकी है, 1 साल, इसके लिए 1 डालने का, 2 साल का बाकी रहेगा तो 2, 3 साल रहेगा तो 3, तो 5 लाख पे 5% 25,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25,000, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर भी दिया और उसके ऊपर उसका डिविडेंड भी दे दिया, प्रेफरेंस शेयर के साथ कंपनी ने क्या दे दिया, उसको डिविडेंड भी दे दिया। और ये क्यों लिखा था मालूम है क्या, कभी कभी कोई एसेट रहता है, एसेट पे कर्जा गिरवी रहता है, एसेट पे कर्जा गिरवी रहता है, तब वो सेटल करना पड़ता है। फिलहाल ये वाले सब में नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर दो, कुछ करना नहीं था, लिख के छोड़ देने का था, जब नेक्स्ट सब में आएगा तो ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे ना, अभी कंफ्यूज करके मतलब नहीं, राइट। कर्जे को सेटलमेंट क्या रहता है, तो पहले रोकड़ा लिखा, एसेट बेच के अपने पास क्या है, पैसा आया, वो पैसे तो पुणे सब खर्चा भी दिया, कर्जा भी दिया, तो अब इसको बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, तो डेबिट ज़्यादा आएगा ना, तो किसको पैसा मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को, और पेमेंट कम होएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर अपने जेब से भरेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये है 9,55,000, कितना ये 9,55,000, इधर भी क्या लिखने का 9,55,000, कितना 9,55,000, ओके। तो 9,55,000 में से पूरे चिल्लर माइनस करेंगे, मतलब ना ये 9,55,000 या 9,45,000, तो रिसिप्ट ज़्यादा हुआ, क्या ज़्यादा हुआ, रिसिप्ट। तो फिर 955 में से 945 गया तो कितना आंसर आया, 10,000 गैप आया, कितना आया 10, क्योंकि जब रिसिप्ट ज़्यादा रहेगा तो बैलेंस इधर रहेगा, तो क्या लिखेंगे, बाय रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्या लिखेंगे, बाय रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा मिलेगा, ये ज़्यादा है तो लिखेगा टू कंट्रीब्यूटेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर अपने जब से कंट्रीब्यूट करेगा, उसको घर से लाना पड़ेगा पैसा, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का सब। और ये शेयर फुल्ली पेडअप था, क्या था, पार्टली पेडअप रहेगा तब इसका अलग सीन होता है, फिलहाल अभी नहीं है इसलिए छोड़ दो, ठीक है। तो ये बेसिक सम था, मतलब यूनिवर्सिटी वाले को आता है 8-10 मार्क के लिए आता है, हार्ड वाला भी आता है 20 मार्क के लिए, वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू एंड लव यू ऑल।